और अब खबर हिमाचल प्रदेश से है। बीजेपी प्रभारी अविनाश राय खन्ना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस के नेता कहते हैं कि उनको हिमाचल की बीजेपी सरकार के विकास कार्य नजर नहीं आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कांग्रेस को हाल के वर्षों में पार्टी छोड़ने वाले अपने ही वरिष्ठ नेता नजर नहीं आते हैं। भारत 1947 में ही आजादी के साथ संगठित हो गया था। हाँ, इसी कांग्रेस के कुछ नेताओं ने जम्मू कश्मीर के लिए अनुच्छेद 370 और 35A जैसे प्रावधानों से जरूर भारत को तोड़ने का काम किया था। ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को हटाकर फिर से भारत को जोड़ने का काम किया है। वहीं बीजेपी प्रभारी ने कहा है कि कांग्रेस एक बार फिर भारत को जोड़ने नहीं बल्कि तोड़ने का ही काम कर रही है। खन्ना ने कहा कि गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, कपिल सिब्बल, जितिन प्रसाद, हार्दिक पटेल, सुनील जाखड़, आरपीएन सिंह और कुलदीप बिश्नोई जैसे कई महान नेता जो हैं वो कांग्रेस छोड़कर दूसरी पार्टी में गए हैं। सोनिया गांधी का पुत्र मोह कांग्रेस को बर्बादी के मुकाम पर ले आया है और इसी वजह से अब हिमाचल प्रदेश में प्रतिभा सिंह भी चल रही हैं। देश को किसी ना किसी ढंग से बांटने की कोशिश की, चाहे वो जातिवाद पे हो, चाहे वो भाषा पे हो, चाहे वो इलाकावाद में हो। लेकिन आज कांग्रेस कौन सा मैसेज देना चाहती है जब नरेंद्र भाई मोदी ने 15 अगस्त को हर बंदे के हाथ में तिरंगा फहरा दिया, उसके हाथ में तिरंगा पकड़ा दिया, तो उस समय जो जलवा वहां पर बना तो उसने शो किया कि भारत एक है और एक अच्छे लीडर के नीचे काम कर रहा है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने क्या दिया, अगर आप लोगों के ध्यान में होगा, धारा 370 और 35A उसने इस देश को बांट के रखा, इस देश को, कश्मीर को अलग करके रखा। वहां पर 2 निशान, 2 संविधान, 2 विधान की जो बात थी वो देश को बांटने वाली बात थी। और इसी बीच वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, फौरन लौटते हैं। केंद्र सरकार का एक इंजन जिस योजना को शुरू करता है, राज्य सरकार का दूसरा इंजन उस योजना को तेज गति से आगे ले जाता है। अब जैसे आयुष्मान भारत योजना का उदाहरण है, इस योजना को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार ने हिम केयर योजना शुरू की और ज्यादा लोगों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज के दायरे में लाई। बड़े बड़े संकल्प कैसे सिद्धि तक पहुंचते हैं, हिमाचल इसका जीता जागता उदाहरण है। हिमाचल वासी स्वस्थ और सेहतमंद रहें, दीर्घायु हों, इसके लिए डबल इंजन की सरकार निरंतर प्रयासरत है। केंद्र सरकार की आयुष्मान और राज्य सरकार की हिम केयर योजना गरीबों का संबल बन रही है। इन दोनों ही योजनाओं में 5 लाख रुपए तक के उपचार की निशुल्क सुविधा दी जा रही है। आयुष्मान या हिम केयर कार्ड होने पर मरीज सरकारी या चुनिंदा निजी अस्पतालों में निशुल्क इलाज करा सकता है। मेरी मदर श्रीमती फूला अवस्थी, जो कि जनवरी 20 में अस्पताल में दाखिल हुई थी, इनको अस्थमा प्रॉब्लम थी और बीपी और थोड़ा हार्ट की प्रॉब्लम भी हो गई थी। हमने हिम केयर कार्ड बनवाया हुआ था, जिससे इनको एडमिट होने पर पूरी सुविधा प्राप्त हुई, फ्री में दवाइयाँ मिली। गरीब परिवारों के लिए जो कि अपना रोजी रोटी कमा के दवाइयों का खर्च नहीं पूरा कर पाते हैं, उनके लिए ये बहुत अच्छी योजना है। हम इस सरकार का बहुत धन्यवाद करते हैं। गरीब की पीड़ा को करीब से समझने वाले जयराम ठाकुर ने ये सुनिश्चित किया है कि राज्य में कोई भी व्यक्ति पैसे की तंगी के कारण इलाज से वंचित न रहे। हिम केयर योजना में प्रत्येक पात्र लाभार्थी परिवार के 5 सदस्यों को शामिल किया जा सकता है। अगर किसी परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, तो उनके 2 कार्ड बनाए जाएंगे।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए कोई आयु सीमा निर्धारित नहीं की गई है। डबल इंजन सरकार की दोनों स्वास्थ्य योजनाएं जरूरतमंदों की पीड़ा दूर करने में संजीवनी साबित हो रही हैं। हम एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते थे जी, और सरकार ने हमारे को बहुत हेल्प दी हिम केयर कार्ड की जी। इस हिम केयर कार्ड की वजह से आज मैं दूसरी बार भी ठीक हो गई जी। मैं सरकार का बड़ा बड़ा धन्यवाद करती हूँ जी। राज्य में आयुष्मान भारत योजना के तहत 4,32,000 परिवारों को गोल्डन कार्ड जारी किए गए हैं। जुलाई 2022 तक इस योजना में 1,49,000 लाभार्थियों को 187.53 करोड़ रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई। जो परिवार आयुष्मान भारत योजना के पात्र नहीं है या सरकारी अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारी नहीं है, ऐसे लोगों के लिए जयराम सरकार की हिम केयर योजना मददगार साबित हो रही है। जन स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ी इस योजना के तहत 6,18,000 परिवारों को हिम केयर हेल्थ कार्ड जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री हिम केयर योजना में अब तक 3,08,000 लाभार्थियों को 285 करोड़ 35 लाख रुपए की निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई गई। राज्य में ज्यादा से ज्यादा लोग हिम केयर योजना का आसानी से फायदा उठा सकें, इसके लिए हिम केयर कार्ड को रिन्यू कराने की अवधि 1 साल से बढ़ाकर 3 साल की गई है। इस योजना में नए परिवार साल में कभी भी शामिल हो सकते हैं। इस वित्त वर्ष राज्य की विभिन्न जेलों में बंदियों को भी लाया गया है। पूरा और निःशुल्क इलाज मिले सबको, यह था हमारा सपना। आयुष्मान भारत हिम केयर से बना स्वस्थ हिमाचल अपना। आयुष्मान और हिम केयर के साथ स्वस्थ हिमाचल का सपना हो रहा साकार। ब्रेक के बाद बहुत बहुत स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ते हैं। राजधानी शिमला में लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। शहर में घरों से कूड़ा उठाने वाले सहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने खाली पद के न भरने पर मोर्चा खोल दिया है। सहब सोसाइटी के कर्मचारियों ने नगर निगम ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन किया है। वहीं कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार द्वारा लंबे समय से अनदेखी की जा रही है। सहब यूनियन के अध्यक्ष जसवंत ने कहा है कि इसको लेकर 6 महीने पहले शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज को भी ज्ञापन सौंपा गया है, लेकिन अभी तक उसका जवाब नहीं मिला है। उन्होंने कहा है कि 10 सितंबर तक इसी तरह धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यदि फिर भी सहब यूनियन के हित में कोई फैसला नहीं आता तो शहर में कूड़ा कचरा नहीं उठाया जाएगा और साफ सफाई व्यवस्था यूनियन द्वारा पूरी तरह से बंद कर दी जाएगी। और हम आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए हैं क्योंकि 6 महीने से जो हमने शहरी विकास मंत्री जी को अपना ज्ञापन सौंपा हुआ है कि हमें जो है जितनी भी नगर निगम में पोस्टें खाली पड़ी हुई रिक्त पद चल रहे हैं उसमें जो सहब सोसाइटी से सीनियरिटी के हिसाब से वो पद भरे जाए। और हमें जो 6 महीने से आश्वासन मिला हुआ है, आश्वासन मिला, इसलिए हमें मजदूरानी स्ट्राइक करनी पड़ रही है या धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है ताकि प्रदेश सरकार तक हमारी बात जा सके। और शिमला के दीपकमल चक्कर में बीजेपी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक शुरू हुई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश प्रबंधन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने की है। ये बैठक सुबह 9 बजे शुरू हुई जो कि देर शाम खत्म होगी। बैठक में चुनाव प्रदेश सह प्रभारी देवेंद्र सिंह राणा विशेष रूप से शामिल हुए हैं। साथ ही बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप, प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और प्रदेश संगठन महामंत्री पवन राणा भी शामिल हुए हैं। वहीं प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष राजीव बिंदल ने कहा है कि बीजेपी ने नवंबर 2022 में होने वाले आगामी आम चुनाव के सफल प्रबंधन के लिए 18 विभागों का गठन किया है और इसके लिए सभी टीमों ने अपने कार्यकाल बना लिए हैं। सभी टीमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रही है और पार्टी के भीतर तालमेल बेहतरीन है।
हमारे 18 विभाग चुनाव संचालन, चुनाव व्यवस्था की दृष्टि से बनाए गए हैं। सभी विभागों की बैठकें आज शाम तक पूर्ण होने जा रही हैं। सभी विभाग अपने अपने कार्यों को दक्षता से करेंगे। आज अभी आप बाइट लेने के लिए आए तो आपसे पूर्व हमारा विजन डॉक्यूमेंट क्या होगा, चुनाव किस दिशा के अंदर जाएगा और आने वाले पंचवर्ष के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार कौन कौन से कार्यों को करेगी। और हिमाचल ज्ञान विज्ञान समिति का एक प्रतिनिधिमंडल आज उपायुक्त मंडी से मिला और उपायुक्त के माध्यम से उन्होंने अपनी मांग को लेकर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को ज्ञापन भेजा है। समिति की जिला इकाई सचिव सुनीता वशिष्ठ ने कहा है कि नाबार्ड के अंतर्गत 5000 से सहायता समूह का गठन किया गया है। इसी कड़ी में मंडी जिला में एकत्रित बाल विकास परियोजना जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के द्वारा समूहों का गठन भी किया गया। हम उपायुक्त महोदय के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को एक स्वयं सहायता समूह के माध्यम से एक ज्ञापन देने जा रहे हैं। उसमें हमारी जो डिमांड्स हैं, मुख्यतः पहली डिमांड हमारी ये है कि जो हमारे स्वयं सहायता समूह में आंगनबाड़ी वर्कर, जिला कुल्लू जहां अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए देश दुनिया में मशहूर है, लेकिन पर्यटन नगरी मनाली के प्रवेश द्वार रगड़ी में कचरे से सैलानियों का स्वागत किया जाता है। ऐसे में रगड़ी में कूड़े के ढेर को अगर जल्द नहीं हटाया गया तो एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल फोर्स के द्वारा ये मामला एनजीटी के समक्ष रखा जाएगा। कुल्लू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए एंटी करप्शन क्राइम कंट्रोल प्रदेश के चीफ नाथूराम चौहान ने बताया है कि एनजीटी में प्रदेश सरकार, स्थानीय विधायक, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड और नगर परिषद को पार्टी बनाया जाएगा और उनसे इस मामले की जो जवाबदेही है वो भी मांगी जाएगी। और अगर इस पर कार्रवाई नहीं होती तो एनजीटी में देंगे इस केस को, तो एनजीटी में जाएगा, क्योंकि उस जगह से पूरी हिमाचल की प्रदेश की बदनामी हो रही है। मैं तो मुख्यमंत्री महोदय को कहूंगा कि आप जल्दी जल्दी संज्ञान लें, चुनाव सिर पे है कि आपको मुक्की ना खानी पड़े। और क्योंकि मंत्री महोदय अभी इधर से ही है, मैंने मंत्री महोदय तो है ही यहीं से, तो आप शिमला की हवा में। और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।